अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दिशा, दिशा बोलो ना, ये झूठ है ना? पिंकू तुम्हारा और निहार का बेटा है, बोलो ना, झूठ है ना ये? निहार, निहार, निहार बेटा बोल दो ना कि ये झूठ है। बोल ना, पिंकू तेरा बेटा है ना? पिंकू तेरा बेटा है ना? अगर तेरा बेटा नहीं होता तो तुम क्यों अपनाता उसे? क्यों लेता उसकी जिम्मेदारी? क्यों 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 देता उसे अपना नाम? निहार क्यों देता? है ना तेरा बेटा? तो और मैं क्या करता बॉब, क्या करता मैं? भाई ने मुझे सुसाइड करने की धमकी दी। दिशा ने बोला था कि उसके दिल में छेद है, वो कुछ ही महीनों की मेहमान है। ऐसे में कैसे मैं एक छोटे से बच्चे को अनाथों की तरह सड़क पर छोड़ देता, जबकि वो अपने खानदान का खून है। लेकिन मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया। मुझे लगा मेरे एक झूठ से कहीं जाने बच जाएंगी, ये परिवार बच जाएगा। लेकिन मैं रुचिता को झूठ नहीं भूलना चाहता था, इसलिए फौरन उसे सच बताने भी गया था। पर आज पता चला कि वहां रुचिता नहीं बल्कि भाभी थी। ये आपने ठीक नहीं किया भाभी, इसका आपको कोई हक नहीं था। मेरी और रुचिता की जिंदगी जलाकर राख कर दी आपने। हमारे 6 साल बर्बाद कर दिए, मुझे अपनी बच्चियों से दूर रखा। मेरी बेटियों को अनाथों की तरह जीना पड़ा, मेरी बीवी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी खुद की औलाद मेरे दिए संस्कारों को इस तरह से मिट्टी में मिला देगी, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। नालायक! तुम्हारी और दिशा की गलती की सजा बेचारे निहार और रुचिता को मिली। वो छोटा होकर भी बड़प्पन दिखाता रहा और तुम बड़े होकर भी नीच निकले, नीच। मेरा निहार तुम्हारा परिवार बचाता रहा और तुम उसी का परिवार तोड़ते रहे। सब कुछ देखते हुए भी खामोश बने रहे, तमाशा देखते रहे। अरे तो क्या मिला तुम्हें ये सच छिपाकर? क्यों की तुमने ऐसी हरकत? क्यों? मैं डर गई थी माँ। मुझे लगा प्रतीक जी मुझे और पीहू को छोड़कर दिशा और उसके बच्चे के साथ चले जाएंगे। इसलिए मैंने ऐसा किया। रितु, इतना ही जाना तुमने इस परिवार को? हाँ, तुम्हें सच में लगा कि हम प्रतीक को इस तरह से करने देते? प्रतीक तुम्हारी वजह से मैंने निहार को 6 सालों तक बिजनेस से दूर रखा। उससे हमेशा नफरत की, मेरे गुस्से और नफरत का शिकार बनता रहा, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने कभी अपनी जबान से उफ तक नहीं निकाली। और तुम उसकी इस अच्छाई का फायदा उठाते रहे। हे भगवान,
कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं एक बेशकीमती हीरे को पत्थर समझता रहा और एक कांच के टुकड़े को हीरा। बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दे। नहीं पापा, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आपने मुझे अपनी बहन माना था ना? अपनी बहन का घर उजाड़ दिया आपने। और भैया आप, निहार जी, राम सीता की तरह आप दोनों को पूछते रहे और आपने अपने लक्ष्मण के सुख के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अपने स्वार्थ में इतना खो गए आप भैया कि अपने भाई का घर टूटता देखते रहे, लेकिन आपको तकलीफ तक नहीं हुई। क्यों किया आपने ऐसा भैया? क्यों? पापा निकल! दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। आज से तू मेरा बेटा नहीं है। और तू इतने सालों से इस घर की बहू होते हुए तुम ये नहीं समझ पाई, परिवार त्याग और बलिदान से बनते हैं। जो निहार और रुचिता करते रहे बिना उफ किए, खुद कुर्बान होते रहे, लेकिन तुम्हारे परिवार में कभी आंच नहीं आने दी। पापा पापा प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे पापा। भूल? यह भूल नहीं, गुनाह है प्रतीक, गुनाह। और गुनाह की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। आज से 6 साल पहले अगर तुमने मुझसे माफी मांग ली होती तो शायद मैं तुम्हें एक मौका देता पश्चाताप करने का, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। क्या तुम्हारा ये गिड़गिड़ा माफी मांगना निहार और रुचिता के 6 साल वापस ला सकता है? इन 6 सालों तक चुप रहकर जो तुमने पाप किया है ना, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। देखिए मनसुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।